आज जवान यूनिवर्सिटी जाते हैं, कभी सेकुलरिज्म, कभी लिबरलिज्म, कभी खवातीन को फेमिनिज्म की तरफ खिंचा जाता है। ये वो लोग हैं जिनके अकीदे कमजोर हैं, जिनके जहन रुआ बन चुके हैं। बस मौलाना बच्चे को हमने दर्स में भेज दिया, कुरान की क़िरात सिखा दी, कलमे रटवा लिए, कुरान की 4 आयतें रटवा ली, इससे नस्लें नहीं बचती मेरे अजीज। नस्लें जब दिमाग इंसान की बगावत करता है वो बच्चा बेदीन बन जाता है। जब दिमाग में अल्लाह के खिलाफ सवाल उठता है वो बच्चा बेदीन बन जाता है। मैं बारहा कह रहा हूं, जब तक अपने बच्चों को दीन की हिकमत नहीं सिखाओगे, सिर्फ ये ना कहोगे नमाज पढ़, बसीरत ऐसे दे कि नमाज क्यों पढ़ी जाती है। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में गया तो एक बच्ची ने कहा अल्लाह गनी है, मैंने कहा तो पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया, मैंने कहा अल्लाह को पैसे की जरूरत है, मैंने कहा नहीं, अल्लाह के पास सब कुछ है, मैंने कहा सब कुछ है, का फिर मैं नमाज न पढ़ूं तो सजा क्यों देता है। जब उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तो मेरी नमाज से खुदा को क्या जाता है। मैं हिजाब न करूं, अल्लाह को क्या मसला है। मेरे बाल हैं, मैं दिखाती हूं, मेरा हुस्न है, मैं शौफ करती हूं। अब जब तक आप इसे हिकमत नहीं बताओगे, इंसान वजूद में अगर अक्ल हो और दलील अक्लानी दो। मैंने कहा देखिए, ने इस जिस्म में तुझे अक्ल दिया, उसने विजडम दिया, उसने शऊर दिया। ये तुझे पता है कि मैंने सर्दियों में क्या पहनना है, गर्मियों में क्या करना है, अपने कमाने के लिए कैसे जाना है, कि इतना छोटा सा जिस्म इतनी पूरी कायनात को मुसख्खर कर देता है, कि जहाज बना के हवाओं में उड़ाता है, कश्तियां बना के समंदरों में चलाता है। इतना शऊर इंसान को दिया कि जंगल के शेर को कैदी करता है। इतना शऊर दिया कि अपने बदन से ज्यादा बड़े हाथी को कैदी बना देता है। पूरी कायनात को गोया इंसान ने कंट्रोल किया हुआ है। मैंने कहा किसने दिया, कमाल हमारा तो नहीं था। कि किसने बनाया, का गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा आंखें भी उसने दी, जबान भी उसने दी, सब कुछ उसने दिया। अब मैंने कहा ये बता, अगर पानी का गिलास भी कोई दे आप उसको थैंक यू बोलते हो, कोई आपकी जान बचाए आप उसका शुक्रिया अदा करते हो। अब अगर किसी ने 100 रुपया दिया रिटर्न में दोगे, शुक्रिया करोगे। किसी ने 1 लाख दिया रिटर्न करोगे, शुक्रिया करोगे। लेकिन अगर किसी ने 1 अरब रुपया आपके ऊपर खर्च किया है, अब आप पूरी जिंदगी भी कमाओ आप 1 अरब वापस नहीं दे सकते। लिहाजा दूसरा रास्ता यह है, पहला यह कि शुक्रिया अदा करो, दूसरा यह है कहो कि जनाब मैं दे तो नहीं सकता जो आपने मुझे दिया है, लेकिन अगर कहो तो आपके दर का गुलाम बन जाऊं, अगर कहो तो आपके दर का खादिम बन जाऊं, अगर कहो तो इतने घंटे अपनी जिंदगी के आपके ऊपर खर्च करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने कहा सवाल यह है, जो खुदा ने दिया है शुक्रिये का हक इस तरह अदा होगा कि जो कुछ उसने दिया उसे वापस करो। क्या ये तो इम्पॉसिबल है। आंखें उसकी, हाथ उसके, पांव उसके, मैं दूं भी तो क्या दूं, क्योंकि जो दूंगा वो भी उसका है। अगर मैं कहूं खुदाया मेरी आंखें ले ले, आंखें उसने दी। खुदाया मेरे हाथ ले ले, हाथ उसने दिए। खुदाया मेरे पांव ले ले, पांव उसने दिए। खुदाया ये दौलत में, खुमुस में, ज़कात में तुझे दे रहा हूं, ये पैसा किसने दिया। इन हाथों से न कमाता तो पैसा ना मिलता। जिस दिमाग से तू मेहनत कर रहा, दिमाग किसने दिया, अल्लाह ने दिया। तो कहा कि वो कुछ नहीं दे सकता मैं खुदा को। तो अब दूसरा रास्ता रह जाता है, खुदा को खुदा जो तू कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूं। तो खुदा ने कहा हबीब ये नमाज मेरा शुक्रिया है, ये नमाज थैंक यू है, ये नमाज अल्लाह को शुक्रिया का नाम है कि मुझे बंदों से कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। बस ये कहो कि दिन में 17 रकात मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए मुसल्ले इबादत पर आ जाएं। और इतना करीब रब जो ये कहे कि तेरे शुक्रिया पर भी मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। अगर तू नमाज पढ़ के मेरा शुक्रिया अदा करेगा तो अल्लाह कहता फिर मैं तेरा शुक्रिया अदा करूंगा। मतलब जो उसने दिया उसके देने पर जब कहोगे तेरा शुक्रिया, वो उससे ज्यादा अता कर। इन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्रिया, अब ये शुक्रिया लोग नहीं समझते, शुक्रिया जबान से नहीं है कि तस्बीह उठाओ शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह शुक्रन लिल्लाह, नहीं, शुक्र अमली कि इंसान नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, ज़कात देकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, खुम्स देकर अल्लाह का शुक्रिया अदा करे, किसी गरीब की मदद करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करे। और खुदा कहता इन शकर तुम, अगर मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं बढ़ा बढ़ा कर दूंगा। वह इन कफर तुम, और अगर शुक्रिया भी अदा नहीं करोगे, मतलब मैंने दिया और इतने नमक हराम बन जाओ कि दिन में 17 मिनट मेरे लिए ना निकाल सको, सजदा करके शुक्रिया अदा ना करो, फिर कहता इन्न अज़ाबी लशदीद, मैं हर गुनाह माफ कर सकता हूं पर नमक हरामी का गुनाह माफ नहीं करता। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब तक हिकमत आप नस्लों को नहीं सिखाओगे, दीन हिकमत का नाम है, दीन बसीरत का नाम है। अब जब इसके जहन में बच्चे के बैठ गई, अब समझ गया भाई जिसने इतना कुछ दिया है, एक बॉस मुझे सैलरी देता है, मैं मेहनत भी करता हूं, आखिर में थैंक यू भी लिखता हूं,
और वो खुदा जो मुझे रिज्क दे रहा है, फ्री में आसमानों से पानी दे रहा है, फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है, जरा 5 मिनट सोचो तो सही। एक दाना जमीन में डालते हो 100 दाने बना के निकालता है। पानी भी उसका, मिट्टी भी उसकी, ऑक्सीजन भी उसका, सूरज भी उसका, चांद भी उसका। कोरोना के दिनों में जब इंसानों को मसला हुआ तो जाके हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन लगाते थे कितने पैसे लगते थे। एक दांत गिर जाए तो पैसे वाला दांत लगाओ तो कितना खर्चा होता है। किडनी फेल हो जाए, किसी किडनी लेनी हो तो कितने लाख रुपए खर्च करना पड़ते हैं। डायलिसिस हो जाए, लोगों का खून लगाओ तो कितना खर्च करना पड़ता है। और वो खुदा फ्री में सब कुछ दिए जा रहा है। तभी फरमाया इस बदन और इस नेमत खुदाबंदी का शुक्रिया अदा किया करो। कुफरान नेमत यह भी है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा न करो, ऊपर से जो अल्लाह ने अमानत दी है जवान उसका ख्याल न करे, गंदी चीजें खाए, गंदी जगहों पे जाए ताकि जिस्म बीमार हो जाए, इसका भी हिसाब किताब होता है। यह बदन अल्लाह की नेमत है और जो बंदे बाबसीरत है वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। इसी तरह कहा कि हिजाब में क्यों करूं, मैंने कहा देखो हुकूकुल इबाद है। हम कहते हैं ना, मसलन एक छोटी सी मिसाल दूं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। मसलन पाकिस्तान में तो कानून नहीं है, मैं यहां कोई मिसाल भी नहीं दे सकता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर शादी नहीं बनती, लेकिन बिल फर्ज सोचिए कोई मुहज्जब सोसाइटी हो जहां पे ट्रैफिक लाइन में आप खड़े हैं, लाल बत्ती हो जाए। अब ये जो रेड लाइट है कि रात के 1 बजे बत्ती लाल है, वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाएंगे लोग रुक जाते हैं बत्ती के पीछे। लेकिन एक क्वेश्चन करो, हो सकता है कोई आपको बोले कि जनाब अब तो कोई नहीं है, आप क्यों रुके हुए हो, आप चले जाओ। या एक बंदा कहे मैं लाल बत्ती तोड़ रहा हूं, इससे किसी और का क्या जाए। तो जो कानून बनता है वो आपके लिए सिर्फ नहीं बनता। कानून जब भी कोई बनाता है वो सोशल कानून होता है, लोगों के मफादात के लिए कानून बना। अल्लाह ने एक इनफरादी कवानीन है, एक इज्तिमाई कवानीन है, फर्दी कानून और मुआशरती कानून। मसलन ये जो ट्रैफिक के उसूल हैं ये आपके लिए नहीं है, ये लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि जब आप सिग्नल तोड़ोगे, आप गाड़ी निकालोगे, अगला बंदा समझेगा कि सिग्नल उसका ग्रीन है, आपका रेड है, वो आगे आएगा, आप दोनों का एक्सीडेंट होगा। आपका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन अगले बंदे का भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो हिजाब नहीं करती, उसका नुकसान अगर नहीं है, लेकिन सोसाइटी का नुकसान तो है, क्योंकि खुदा ने किसी के वजूद में कशिश रखी है किसी और के लिए। यानी जज्बात को उभारने की चाबी किसी और के पास है। अल्लाह का नबी कहता है इल्ला मा रहम रब्बी, अगर खुदा मुझ पर रहम न करता, हजरत यूसुफ इन्ना नफ्स लम्मारतुम बिसू। एक जवान है, जज्बात उभारे जाते हैं ना फिल्मों के जरिए, मुख्तलिफ तस्वीरों के जरिए, मुख्तलिफ कहानियों के जरिए, मुख्तलिफ बातों के जरिए, मुख्तलिफ शक्लों के जरिए। एक तरफ पत्थर है, एक तरफ सोना है। मैं आपसे पूछूंगा आप पत्थर को कवर करोगे या सोने को? कहेंगे मौलाना जिसकी डिमांड है उसको करेंगे। मुआशरे में जिसके चोर, जिसके खरीदार ज्यादा होते हैं उस चीज को छुपाया जाता है, पत्थर को कोई नहीं छुपाता। चाइना का मोबाइल जल्दी चोरी होता है या कोई ब्रांडेड हो? कॉपी ब्रांड्स की बनती है या चाइना की बनती है? जिसकी वैल्यू होती है उसकी कॉपी बनती है, जिसकी वैल्यू होती है उसके खरीदार होते हैं। तो कोई खातून माने या ना माने, खुदा ने उसके वजूद में मर्द के लिए कशिश रखी है, अट्रैक्शन रखी है। उसके नाखून से लेकर बाल तक मर्द के लिए कशिश है। लेकिन मर्द के नाखून में कोई कशिश है किसी औरत के लिए? मर्द के बालों में किसी औरत के लिए कशिश है? मर्द की शक्ल में किसी औरत के लिए कशिश है? हां, तारीफ करेगा कोई बंदा, दिखने में अच्छा है, खूबसूरत है, लेकिन वो कशिश शहवानी नहीं है जो खुदा ने उसके वजूद में रखी है, क्योंकि उसके वजूद में डिमांड है। अब अगर कोई खातून अपने बदन को उरिया करके बाहर निकलती है, वो हजारों जवानों के जहन में एक भूख और एक ख्वाहिश को पैदा कर रही है। जब उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, अब वो इस चीज को हासिल करना चाहेंगे। अब हासिल करना आसान तो नहीं है। अब एक ख्वाहिश लेकर, एक तकलीफ लेकर ये जवान घर जाएगा। जब घर जाएगा, या ये गुनाह खुद रजाई में पड़ेगा, या ये अपनी शहवत को पूरा करने के लिए जिना में पड़ेगा, गुनाह में पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक बंदा भूखा है, आप उसे खाना दिखाओ और खाना खिलाओ नहीं, ये तकलीफ है। तो फरमाया क्योंकि मैंने तुम्हारे वजूद में लज्जत रखी किसी और के लिए, तो ये कतई इजाजत नहीं है कि आप मुआशरे में ऐसे घूमो। आप खुद को तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन किसी और को दे रहे हो। दूसरा, किसी और को तकलीफ ना भी दो, अपने वजूद को बेअर्जिश कर रहे हो। अल्लाह कहता है कोई चीज फ्री में नहीं है, मैंने तुम्हारी इज्जत रखी है।
पर्दे में रहो। अगर कोई तुम्हारी चाहत रखता है वो इज्जत और एहतराम के साथ तुम्हारे घर आएगा, तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। जो तुम डिमांड करोगी उस पर देना वाजिब है। हक महर औरत जो मांगे, 1 करोड़ भी मांगती है तो उसका हक है मर्द को देना है। 1 अरब भी मांगती है उसका हक है, उसकी मर्जी है वो कितना मांगती है। अखलाकी पहलू पे बात नहीं कर रहा, लेकिन उसकी जो डिमांड है वो मर्द ने पूरी करनी है। और जब आपको अपने घर में लाएगा, कमाएगा वो, जहमत वो करेगा, मेहनत वो करेगा। अब कहें कि औरत और मर्द इक्वल हैं, हम जॉब क्यों ना करें, हम काम क्यों ना करें। बंदे खुदा हर किसी का बदन खुदा ने अलग अलग बनाया है। अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि अदालत के, फरमाया वज़उ शयउ अला मकान है, हिकमत को समझो, साहिब बसीरत बनो। फरमाया अदालत का मतलब मुसावात नहीं है। ये दुनिया का बेवकूफ तरीन नारा इक्वलिटी। इक्वलिटी कायनात में है ही नहीं। कौन सी चीज इक्वल है? हमारी शक्लें इक्वल हैं, हमारे रंग इक्वल हैं, हमारे कद इक्वल हैं। फिर अफ्रीकन कहें कि मुझे काला क्यों बनाया, आप कहो कि मुझे मसलन गंदुमी रंग का क्यों बनाया। फिर अंग्रेज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, वो गोरे हैं। अल्लाह के यार शक्ल सूरत नहीं। वज़उ शयउ अला मकान है, चीज को वहां रखना जहां उसको रखना चाहिए था। मसलन अमामे का कदर यह है कि सर पे हो, पांवों में हो तो जुल्म है। जूती पांवों में होनी चाहिए, अगर सर पे हो तो जूती के साथ जुल्म नहीं, लेकिन सर के साथ जुल्म है क्योंकि सर पे जूती नहीं रखी जाती। वज़उ शयउ अला मकान है। और आसान करके समझाऊं, आप गाड़ी चलाते हो, अब गाड़ी के अंदर हजारों पार्ट्स हैं। गियर बॉक्स भी है, हैंडल भी है, टायर भी है, मिरर भी है, हर चीज है गाड़ी में, बटन भी हैं, सीट्स भी हैं। अब एक मर्तबा गाड़ी डिमांड करे इक्वलिटी इक्वलिटी, टायर कहे कि मुझे टायर क्यों बनाया भाई, मैं गर्मी में डांबर पे चलता हूं, और वो जनाब सीट देखो अंदर बड़े सुकून में एसी में बैठी हुई है। मुझे हैंडल बना दिया जाए, और पांव का पेडल कहे जहां से ब्रेक लगती है, भाई मुझे तो पांव में रखा हुआ 24 घंटा ये जूता मेरे मुंह पे रख के बैठता है। मुझे पेडल नहीं बनना, मुझे हैंडल बनना है, मुझे मिरर बनना है। अब सारे मिरर बनना चाहें, सारे हैंडल बनना चाहें तो गाड़ी रहेगी? गाड़ी तब बनती है जब ड्यूटीज तकसीम होती हैं। किसी ने टायर का काम करना है, किसी ने मिरर का काम करना है, किसी ने गियरबॉक्स का काम करना है, किसी ने हैंडल का काम करना है। जब तक मुआशरे के अज्जा अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं देंगे तब तक मुआशरा तश्कील नहीं पाता। औरत मर्दों वाले काम करे, मर्द औरतों वाले काम करे तो घर कैसे चलेगा? ड्यूटीज को तकसीम करना है। अल्लाह ने कहा मर्द कमाएगा, औरत तरबियत का काम करेगी। क्योंकि मर्द ने कमाना था, इसके जिस्म को तनूमंद बनाया, मजबूत बनाया। क्योंकि औरत के जिस्म ने कमाना नहीं था, उसको नाजुक बनाया। हर किसी की बनावट खुदा ने अलग बनाई है। मर्द हेवी काम करता है, हेवी लोड उठाता है, औरतें वो काम नहीं कर सकती। औरतों के जिस्म की जो रूटीन है, खुदा ने बस माहवारी आती है, उन दिनों में काम करना मुश्किल है। औरत 9 महीना हामला हो जाएगी, काम कैसे करेगी? अगर डिप्रेशन में होगी तो बच्चे का असर होगा, बच्चा पैदा हो गया तो तरबियत कैसे करेगी? तो ये तकसीम कर दिए कि तू कमाने जा, ये बच्चे को पालेगी, ये घर को संभालेगी, तुम्हारा काम है कि नफका कमाओ, इसके ऊपर कभी भी फाइनेंशियल लोड न डालो। तो खुदा ने जो कवानीन बनाए वो फर्दी नहीं है। हो सकता है वो कानून मर्द को अच्छा न लगे कि मैं क्यों कमाऊं, हो सकता है हिजाब का कानून एक औरत को अच्छा ना लगे कि मैं क्यों पाबंदी में पढ़ूं। यह मसला आपका और मसला इसका नहीं है, मसला सोसाइटी का है। अल्लाह हर किसी पे जिम्मेदारी डालता है। यह नहीं चाहता कि मेरी बदहिजाबी से कोई जवान गुमराह हो जाए, और यह भी नहीं चाहता कि जवान के किसी गलत काम से किसी खातून को तकलीफ आ जाए। तो मुआशरे में जितने कानून बनते हैं वो इंसान की बनावट से हैं, क्योंकि खुदा बिल इबाद बसीर है, वो साहिब बसीरत है। उसने जो कुछ बनाया है बसीरत और हिकमत के तहत बनाया है। अब ये हिकमतें अगर आपके ब्रेन में आ गई, फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा करोगे, फिर आप हमद खुदा भी करोगे। हमारे घरों में मसले क्यों हैं? क्योंकि हमने सिर्फ नमाज को पकड़ा। हमने सिर्फ, कई ऐसी खवातीनें हिजाब करती है पर हया नहीं है। भाई हया का मतलब यह है कि इंसान नामहरम से बात करे तो हया होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। लेकिन सर पे दुपट्टा हो, 10 नामहरमों से बातें हो रही हैं, हंसी मजाक भी हो रहा है, गुफ्ते और गप्पे भी लग रहे हैं। मतलब इसने हिजाब का कॉन्सेप्ट नहीं समझा। कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब यह है कि खुद को नामहरमों की निगाहों से दूर करो, खुद को तमा की निगाहों से दूर करो, खुद को शहवत की निगाहों से दूर करो। और जो उसूल अल्लाह ने बताए हैं उस उसूल पर अगर मुआशरा चलेगा तो फिर उस मुआशरे को इमाम जमाना का मुआशरा, आशुराई मुआशरा बोल सकते हैं। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।